नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। जी हाँ, शनिदेव करने वाले हैं राशि परिवर्तन। अब तक चल रहे थे कुंभ राशि में। 29 मार्च 2025 को यानी कि 2.5 साल के बाद करेंगे अपनी राशि परिवर्तन और गोचर करेंगे मीन राशि में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम के वृषभ राशि वालों के, जी हाँ, जिन लोगों का भी चंद्रमा 2 नंबर में है, उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो है। आज बात करेंगे कि शनि का ये गोचर आपको क्या क्या देगा और क्या क्या लेगा, सभी की चर्चा करते हैं। पूरे विजुअल डिस्प्ले से आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी कुंडली में कहां बैठकर कहां दृष्टि डालेंगे और क्या बदलाव लेकर आएंगे। आइए सबकी चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए, आप जानते हैं जिस का भी चंद्रमा यहाँ 2 नंबर में है, उनके लिए ये शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। अब चंद्रमा से शनि का जो गोचर रहेगा आपके 11वें भाव के अंदर रहने वाला है। चंद्रमा से 11वां भाव यानी आपका लाभ का भाव, आपकी आमदनी का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव। कहते हैं शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। वृषभ राशि वालों के शनिदेव आने वाले हैं 11वें भाव में। आप क्या करेंगे? बड़े लंबे समय से जिन चीजों की आपकी इच्छा हो रही थी वो अब पूरी होती हुई दिखाई देगी। कर्मों के नतीजे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और यही अगर मैं बात करूं तो ये शनिदेव आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ प्रॉफिट भी लाकर दिलवाते हुए दिखाई देंगे। अब जब ये 11वां भाव माना जाता है, जिसे हम इच्छा पूर्ति का भी भाव मानते हैं, यहाँ पर शनिदेव के आने से कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे, आपकी आय में बढ़ोतरी भी होगी। हमेशा की तरह जहां शनिदेव बैठते हैं वहां से 3 घरों की तरफ जरूर देखते हैं, लेकिन नुकसान कौन सा करेंगे। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लगन पर आएगी इनकी तीसरी दृष्टि। तो क्या करेंगे? अननेसेसरी की टेंशन्स दे देंगे। कैसी टेंशन? जो चीज नहीं है उसको भी एज्यूम करके आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सिर का दर्द, इस समय माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है और बाल झड़ना, ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी आप लोगों को। अब इनकी अगली दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी 5म भाव पर, यानी कि आपके संतान के भाव पर, आपके पेट के भाव पर, आपकी शिक्षा के भाव पर। तो यहाँ पर क्योंकि 5वें घर के अंदर इनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, तो यहाँ पर क्या करेंगे? संतान की तरफ से टेंशन आपको आ सकती हैं। अगर किसी बड़े शेयर मार्केट में हैं या फिर किसी लव रिलेशनशिप में आप लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पर से थोड़ी सी दिक्कतें आपको इस आने वाले 2.5 साल में फेस करनी पड़ सकती हैं। अगली अगर हम बात करें तो अष्टम भाव, जिसे हम रिसर्च का भाव मानते हैं, ध्यान का भाव मानते हैं, शमशान का भाव मानते हैं। शनि की जैसे ही दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा? आपका ध्यान अध्यात्म में जाएगा, आपका ध्यान तंत्र मंत्र की तरफ जाएगा, आप दुनिया से अपने आप को काटने की कोशिश करेंगे। और किन चीजों के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे? किसी भी चीज की डीप नॉलेज लेने के लिए। ये आपकी स्टडी भी, आगे हायर स्टडी के लिए भी आपको प्रेरित करते हुए दिखाई देंगे। अष्टम भाव जो माना जाता है वो ससुराल पक्ष का भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपके ससुराल से रिश्ते जो हैं वो थोड़े से खराब होते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों को कोई पैतृक संपत्ति की आगे बात बन रही थी या पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी, तो वो थोड़ा सा डिले हो सकती है। कैरियर की अगर मैं बात करूं तो कैरियर की दृष्टि से भी थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए आप लोग दिखाई देंगे। यही अगर हम बात करें तो 11th हाउस के अंदर जब शनिदेव बैठेंगे तो कुछ चीजों का आपको आपके अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर आप अपनी लेबर को बहुत खुश रखिएगा, क्योंकि आपकी लेबर आपको चीजों को 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा कर देगी। शनिदेव का 11वें भाव के अंदर ये गोचर कहीं ना कहीं आपको चैरिटी के लिए आगे बढ़ाएगा। इस समय में आपको मौका मिलेगा कि आप असहाय लोगों के या ऐसे लोगों के जो बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, उन लोगों की आप इस समय में सहायता भी कर पाएंगे। ये ब्लेसिंग का भी स्थान माना जाता है, तो यहाँ से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा
कि जिन लोगों की संतान से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई परेशानियां आ रही हैं, या जिन लोगों को बाहर जाना है और उनका वीजा नहीं लग रहा, उन लोगों को शनि की रेमेडियल पार्ट इस समय में जरूर करने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो दोस्तों ये टाइम पीरियड आपके लिए उतना कठिन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वाले जातकों की जो अभी परेशानियां चल रही थी, वो सारी परेशानियां समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अब वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप लोगों के ऊपर से जो शनि की ढैया चल रही थी, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो रही थी, आपको टेंशन्स बहुत ज्यादा बन रखी थी, तो उन सब में आपको राहत दिखेगी। पैसा जो आपका आपके बिजनेस से नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो शनिदेव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे थे। घुटनों की जो परेशानियां चल रही थी, आपके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, घुटनों में सर्जिकल इक्विपमेंट्स की आपको यहाँ तक हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ गई थी, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ से वो रिलीफ होती हुई दिखाई देंगी। आपकी बार बार जो लेबर छोड़ के जा रही थी, आपको काम नहीं करने दे रही थी, हालांकि यहाँ पर शनिदेव अपनी ही राशि में थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके काम को डिस्टर्ब कर रहे थे, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे थे। आपके काम करने की जगह पर कुछ लोगों का ट्रांसफर रुका हुआ था, कुछ लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो उन सब में अब यहाँ से आपको थोड़ी सी राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर 11वें भाव के अंदर शनिदेव जो है वो अपने शुभ फलों को देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए 29 मार्च से एक राहत की सांस आती हुई दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा अपने बालों का, अपने सरदर्द का ध्यान रखना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपके बिजनेस में तो प्रॉफिट देगा ही देगा, साथ ही साथ आपकी मानसिक चिंताओं से भी आपको रिलीफ दिलाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर है और चंद्रमा कारक होता है माता का, तो कहीं ना कहीं माता की हेल्थ पर भी थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की जो है वो बहुत शुभ नहीं मानी जाती। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों ये तो केवल शनिदेव की गणना है, हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अलग है, दृष्टियां अलग हैं, उसकी दशा, अंतरदशा और महादशा भी बहुत ज्यादा निर्धारित करती है उसके फलों के ऊपर। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर हमसे कोई उपाय जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।